सुशांत सिंह राजपूत अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं और इस वक्त विले पार्ले के पवन हंस क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके पूरे परिजन वहां पर मौजूद हैं, उनके कुछ करीबी दोस्त और बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी वहां पर हैं, जिनमें रणवीर शोरी हैं, रणदीप हुड्डा हैं, विवेक ओबरॉय हैं, श्रद्धा कपूर वहां पर हैं और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और बारिश हो रही है वहां पर काफी देर से। इस वक्त हमारे दो सहयोगी वहां मौजूद हैं, इस वक्त जयप्रकाश सिंह और राजेश वहां पर हैं। राजेश, आप किन्हीं और हस्तियों को वहां देख पाए जो वहां पहुंची हो? देखिए, कुछ हस्तियां जरूर यहाँ और पहुंची थी सुशांत और सौरभ, लेकिन सबने चेहरे पे मास्क लगाए रखा था और बहुत लोगों की एंट्री नहीं हुई। तकरीबन ऐसे 15 से 17 सेलिब्रिटीज थी, ऐसे सितारे थे जो यहाँ पे पहुंचे थे, जो अंदर जाना चाहते थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उनका नाम नहीं था। कल अभी अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्वों में विलीन हो रहे हैं, साथ ही उनके जो अरमान थे, उनके जो ख्वाब थे, वो भी पंचतत्वों में विलीन हो रहे हैं। उनके परिवार के लोग अंदर हैं, उनके पिता अंदर हैं, उनके जीजा जी हैं वो अंदर हैं, तमाम लोग अंदर हैं। पिछले 20-25 मिनट पहले वो लोग अंदर गए हैं और फिलहाल जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू है। सुशांत सिंह राजपूत जो है वो पंचतत्वों में विलीन हो रहे हैं। जी सौरभ। तो परिवार उनकी मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार इस वक्त चल रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिल रहे, क्योंकि सुशांत ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, वो कुछ लिखकर नहीं छोड़ गए, किसी से उन्होंने इस विषय पर पहले बात नहीं की कि वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसलिए पुलिस के सामने भी ये चैलेंज है कि उन हालात को किस तरीके से वो ढूंढे या उसके बारे में पता करे जिसमें वो इस वक्त चल रहे थे और ऐसा कदम आखिर उन्होंने क्यों उठाया। और ये शायद उनके बहुत नजदीकी लोग ही इस विषय में कुछ कह सकते हैं। जयप्रकाश भी हमारे साथ है। जयप्रकाश, पुलिस फिलहाल ऐसे मामलों में, अब खुदकुशी का मामला है, कोई आप सामने कोई क्राइम का एंगल है नहीं, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ऐसे केसेस को डील करना। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए पुलिस के लिए सबसे अहम और सबसे एकमात्र जो सवाल है वो ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने अगर खुदकुशी की है तो क्यों की है। क्या कोई बाहरी प्रेशर तो नहीं था, क्या कोई उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था, कोई उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो पुलिस जुटाएगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर जोड़ दूँ कि करीब 5 दिन पहले 9 जून को दिशा सालियन जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हैं, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली थी। ऐसी खबर वहां पर आई, लेकिन उनका क्राइम ब्रांच जो है उस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर आई है, तो ये दोनों लिंक क्या आपस में जुड़ रहे हैं, इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है। और यही वजह है कि जैसे ही ये अंतिम संस्कार का पूरा ये विधि खत्म होगी, फ्यूनरल खत्म होगा, यहाँ विले पार्ले शमशान भूमि में जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी जो मतलब क्लोज फ्रेंड हैं, कॉमन फ्रेंड हैं दिशा के और सुशांत के, सभी से पुलिस पूछताछ करेगी। ऐसी जानकारी हमें मिली है पुलिस के सूत्रों द्वारा, पुलिस से जो हमारी बात हुई है। तो पुलिस कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इस परिवार वालों ने आरोप लगाया है सौरभ, और आरोप बहुत गंभीर लगाया गया है कि सुशांत जो है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, बहुत ही ब्रेव थे ये। उनकी आखिरी फिल्म जो थी छिछोरे, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जीवन से संघर्ष करना चाहिए, कैसे जीवन से लड़ना चाहिए। तो जीवन को लड़ने और संघर्ष करने का संदेश देने वाला व्यक्ति, अभिनेता खुद अगर जीवन से हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि पिता हों या उनके चाचा हों, सभी इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से ये अब मामला जो है टर्न ले चुका है, और इसी वजह से पुलिस कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो छोड़ना नहीं चाहती। मैं आपको बताऊं सौरभ की वीडियोग्राफी की गई है इस पूरे पोस्टमार्टम की, फोटोज लिए गए हैं। पोस्टमार्टम के करीब जो 45 से 50 मिनट का पोस्टमार्टम चला है उसके फोटोज लिए गए हैं और वीडियोग्राफी की गई है। तो निश्चित तौर पे पुलिस की जांच का ये अहम पहलू है, सबूत है, एविडेंस है। पुलिस हर एविडेंस को अभी कलेक्ट कर रही है और फ्यूनरल के बाद ये जो एविडेंस है इसे कलेक्ट करने का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो बढ़ जाएगा। सौरभ, परिवार की तरफ से क्या आशंका जाहिर की गई है? मैंने भी पढ़ा कि परिवार के कुछ लोगों ने ये कहा है कि इसकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए, इसको सिर्फ एक खुदकुशी मानकर पुलिस न चले। तो आशंका क्या व्यक्त की है परिवार ने? देखिए सौरभ, परिवार का ये कहना है, पिता का कहना है, चाचा का कहना है कि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकते।
वो बहुत ही बहादुर थे, मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे। उन्होंने जमीन से आसमान का सफर खुद अपने दम पर तय किया है। कोई गॉडफादर उनके पास नहीं था। बड़े बड़े बैनरों की फिल्में उन्होंने की हैं, यशराज का बैनर हो या फिर पीके में उन्होंने जो है बड़े बैनर की फिल्म में काम किया है। तो ऐसे में सुशांत बिल्कुल सुसाइड नहीं कर सकते। बहुत बड़ा प्रेशर होगा, ब्लैकमेलिंग होगी, दबाव होगा, जिसकी वजह से सुशांत ने ये कदम उठाया है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो पुलिस इसी लाइन पर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ा रही है। एक बात तो साफ है सौरव कि ये सुसाइड का मामला है। एक बात ये भी साफ है कि पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो भी दम घुटने की वजह से मौत का कॉज ऑफ डेथ आया है। लेकिन जो दूसरा सबसे अहम एंगल है कि आखिर आत्महत्या क्यों की सुशांत ने, और इसी एंगल को पुलिस जांच रही है। सौरभ, जयप्रकाश यही बताइएगा कि क्योंकि आपने अपने पुलिस सोर्सेज से बात की होगी या उनके कोई और नजदीकी लोग होंगे, उनसे आपकी शायद बात हुई हो, पिछले कुछ दिनों में वो किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, उनके घर में जो लोग थे उन लोगों ने कुछ बताया होगा कि क्या व्यवहार था सुशांत का बीते कुछ दिनों में, या बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था उन्होंने अपने आप को? बिल्कुल सही कहा सौरव आपने। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, दिशा सालियन की मौत की खबर के बाद सुशांत बहुत सदमे में चले गए थे। एक चीज और बताऊं कि दिशा सालियन के मौत के मामले में मलाड क्राइम ब्रांच ने सुशांत का भी जो है बयान लिया हुआ है, और सुशांत काफी ज्यादा पॉजिटिव थे क्योंकि जो धोनी फिल्म थी, धोनी फिल्म में दिशा सालियन ने मैनेजर का बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। सुशांत का फाइनेंशियल और जो फिल्मी करियर है वो सेट करती थी दिशा सालियन, और इसके बाद थोड़ा उन्होंने लोगों से बात करना कम कर दिया था। उन्होंने अपने नौकर चाकर से बात करना कम कर दिया था। नीरज और केशव, ये दो नौकर उनके घर में थे, जो उनके खानसामे हैं, कुक हैं, उनसे भी बहुत कम वो बात करने लगे थे। जो बयान नीरज और केशव का लिया गया है पुलिस में, तो निश्चित तौर पे थोड़ा डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे, कम बोलना शुरू कर दिया था और ज्यादा लोगों से वो मिंगल नहीं हो रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। ये बात तो जांच में सामने आई है सौरभ जी। ठीक है, कुछ और लोग भी वहां पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में कौन कौन है, क्योंकि एक तो हर व्यक्ति मास्क पहन के इस वक्त चल रहा है, जो कि करना भी चाहिए, तो इसलिए पहचानना ही मुश्किल होता है। राजेश के पास चलते हैं, शायद वो कुछ और लोगों को पहचान पाए हो। राजेश, किसी और को आपने देखा, कोई और व्यक्ति यहाँ पहुंचा हो? एक्टर जो है वो छोड़ के चला जाए इस दुनिया को। चलिए पूछेंगे उनसे हम। कैसे याद करेंगे सुशांत को आप? आपकी मुलाकात हुई होगी, वो भी बिहार से, आप भी बिहार से। बस हमारे दिल में हमेशा रहेंगे कामों के जरिए, वो स्माइलिंग फेस, वो स्पिरिट वाला आदमी, वो छोटे से शहर से आके यहाँ पे कामयाब होना एक बड़ी बात होती है सर। छोटे से शहर से आना और यहाँ पर आके बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना और कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सुशांत को आपने कई बार रियलिटी शो में भी आप उनसे मिले और वो उनसे मिले थे, किस तरीके के व्यक्ति थे और क्या बातें आप लोगों की होती थी? हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, मतलब जोश था उनके अंदर, कमाल थे वो, मतलब टैलेंट की भी कमी नहीं थी और स्वाभिमान थे कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और वो बढ़ गए थे। बॉलीवुड के कई सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं, बॉलीवुड के लिए इस मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कितना बड़ा लॉस है। ये एक होनहार, ऑलरेडी ही वॉज सुपरस्टार, बट बहुत दूर जाने वाले थे, बहुत कमाल होने वाला था, हो ही रहा था। उदित नारायण थे ये, जो यहाँ पे पहुंचे हैं। खैर इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। बिहार से ताल्लुक रखते हैं ये भी, और सुशांत भी थे, और मेल जोल काफी था, यही वजह है कि यहाँ पे पहुंचे, लेकिन फिलहाल अंदर नहीं जा पाए। सुशांत को याद कर रहे थे वो कि एक होनहार कलाकार थे, एक डैशिंग कलाकार थे, हरदम स्माइलिंग फेस रहता था उनका। उस तरीके से उदित नारायण जो है वो याद कर रहे हैं। और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है सौरभ, यहाँ पे लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। अंतिम क्रिया जो है, अंतिम संस्कार सुशांत सिंह राजपूत का, वो अंदर हो रहा है इस विले पार्ले के शमशान भूमि में। पंचतत्वों में विलीन हो रहे हैं। आखिरी यात्रा जो है वो उनकी है।
और फिलहाल अलग अलग सेलिब्रिटी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। सौरभ, राजेश, आप बता रहे थे कि बहुत कई लोग ऐसे हैं बॉलीवुड से जो वहां आ रहे हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि उसके लिए रिटन परमिशन चाहिए। जिन 20 लोगों के नाम परिवार ने दिए हैं वही लोग केवल अंदर जा सकते हैं। अब उदित नारायण भी क्या बाहर से ही चले गए या अंदर से बाहर आ रहे थे? नहीं, वो बाहर आए थे, उन्हें रोका गया था क्योंकि उनका नाम नहीं था। अब शायद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली है, तकरीबन 15-20 मिनट उन्हें बाहर रुकना पड़ा और उसके बाद फिर वो अंदर जा पाए हैं। जी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब पहुंचना वहां शुरू हुए हैं। कई लोगों को हम पहचान पाए, कई को नहीं। उदित नारायण से बात कर रहे थे अभी राजेश, और उदित नारायण ने भी बताया कि कितना बड़ा नुकसान है ये और इतनी कम उम्र में उनका जाना, और जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, जिस जगह से उठकर, वो अपने आप में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी और उनके काम के जरिए उनको याद रखा जाएगा। ये शब्द थे उदित नारायण के। और पुलिस की जैसे हम बात कर रहे थे, पुलिस को हर पहलू पर जांच करनी है। परिवार की ओर से कई जगह ये लिखा गया है कि परिवार ने इस बात को बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था। वो जिस फ्लैट में रह रहे थे, डुप्लेक्स फ्लैट में वो रह रहे थे, उसका किराया बताया जा रहा है 4.5 लाख रुपए महीना, तो वो किराया देते थे। अब ऐसा व्यक्ति ऐसे किस क्राइसिस में होगा? तो इस बात को जो है उनका परिवार पूरी तरीके से रूल आउट कर रहा है। अब इसके बाद विषय वही रह जाता है जो बाकी और बॉलीवुड की हस्तियों ने लिखा है, चाहे वो रणबीर शौरी हो, शेखर कपूर हो, अनुभव सिन्हा हो, सिकंदर खेर हो। ये लोग जो बातें कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में अब बर्ताव से वो बहुत ज्यादा आहत थे, शायद इस ओर इशारा ही किया लोगों ने। खुलकर किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर जो काम वो करना चाहते थे वो पिछले काफी वक्त से उनको नहीं मिल रहा था। कई फिल्में उन्होंने साइन की थी, ये संजय निरुपम का कहना है। अपनी लास्ट फिल्म, हिट फिल्म छिछोरे के बाद उन्होंने 7 फिल्में साइन की, लेकिन वो सभी फिल्में फ्लोर पर नहीं आ पाई। ये आरोप संजय निरुपम ने लगाया है। वो कह रहे हैं कि बहुत निष्ठुर है बॉलीवुड। अब इसकी हकीकत तभी सामने आ सकती है जब कोई व्यक्ति बहुत खुल करके समाज के सामने आकर बात करे, जो अभी तक नहीं हुआ है। लोग इशारों में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात सही है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थिति, बहुत बड़ी परिस्थिति बनी होगी कि उन्होंने ये कदम उठाया। लगातार हम बात कर रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।